हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं अपना अगला टॉपिक। और हमने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि आप लोगों का पूर्णांकों की विशेषताओं के बारे में। आज उसी में हम लोग अगला पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने वहाँ पे नंबर 3 तक आप लोग पढ़े थे कि साहचर्य नियम में क्या होता है। उसी के आगे जो लेक्चर है आप लोगों का वो है निरसन नियम। ये निरसन नियम होता क्या है, आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि आखिरकार में ये क्या चीज होता है। तो आइए इसको पहले समझते हैं। लिखा होगा निरसन नियम, याद रखिएगा। निरसन नियम का मतलब ये नियम हर जगह अप्लाई होता है, कहीं पे भी हो लग जाता है ये नियम। यह नियम यह बताता है कि एक ही पद को समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो समीकरण संतुलित होता है। मतलब आप लोग समीकरण इक्वेशन को हल करते होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि अगर किसी भी इक्वेशन में अगर प्लस एक बार 2 कर दें और एक बार दूसरे साइड में -2 कर तो ये इक्वेशन आप लोग का इक्वल रहता है। तो उस जो आप लोग वहां नियम लगाते हैं, अगर वहां नियम का नाम अगर कोई आप लोगों से पूछ दे तो आप लोग नहीं बता पाएंगे। तो याद रखिएगा उस नियम का नाम होता है निरसन नियम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। तो देखिए इसे रद्दीकरण नियम भी कहते हैं, यानी कि ये जो नियम होता है ये रद्दीकरण नियम के भी नाम से आप लोग का क्या होता है, जाना जाता है। लिखा क्या है कि जोड़ के लिए अगर मान लीजिए कि a प्लस बी बराबर में a प्लस सी है तो आप लोग देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे a का मान कुछ रख लीजिए, b का मान कुछ रख लीजिए, a और c का। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ a है तो यहाँ भी a है। मतलब बराबर के एक इस साइड में है और बराबर के एक दूसरे साइड में, मतलब दोनों प्लस में है। अगर इसको यहाँ लाएंगे तो बताइए माइनस होगा, घटेगा तो कट जाएगा कि नहीं आप लोग का। तो ए से कट जाएगा तो बी बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों का, सी हो जाएगा। उसी तरह गुणा के लिए लिखा है कि ए और बी दिया हुआ है आप लोग का, यानी कि ए बी बराबर दिया है ए और सी के, तो बोला है कि बी बराबर सी होगा। ए से ये भी कट जाएगा तो बी बराबर सी होगा। लेकिन याद रखिएगा ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये जोड़ पे भी नियम लागू होता है, घटाना पे लागू होता है, गुणा पे नियम लागू होता है और भाग पे भी है। यानी कि ये चारों संक्रियाओं पे आप लोग का जो नियम होता है वो लागू होता है। ये संक्रिया क्या होती है, तो जोड़, घटाना और गुणा और भाग, ये जो आप लोग का होता है ये चारों आप लोग की संक्रियाएं होती हैं। इसके बाद नोट में लिखा होगा शून्य से भाग देने पर निरसन नियम लागू नहीं होता है। मतलब बोला है कि अगर आप लोग किसी भी संख्या को अगर आप लोग शून्य से भाग दे देते हो तो याद रखना वहां पे कोई निरसन नियम लागू नहीं होगा। तो याद रखना किस पे लगता है, जोड़ पे, घटाना पे, गुणा पे और भाग पे। लेकिन एक कंडीशन भी होता है कि अगर शून्य से अगर आप लोग भाग दोगे याद रखना वहां पे आप लोग का निरसन नियम अप्लाइड नहीं होगा। तो यहाँ से आप लोग का ये आप लोग का जो बेसिक फंडामेंटल था उसके बारे में हम लोग जान लिए। अब हम लोग प्रश्नावली जो आप लोगों का फर्स्ट बी दिया हुआ है उसको तो कंप्लीट कर चुके हैं, और अब सेकंड यानी कि फर्स्ट ए तक तो किए थे, अब फर्स्ट बी आप लोग का जो प्रश्नावली है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि फर्स्ट बी में दिया क्या है। आप लोग अपना अपना किताब निकाल लीजिए और देखिए कि हम लोग कैसे इसमें आप लोग का पढ़ेंगे। तो आइए इसको मिटा के स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। प्रश्नावली फर्स्ट बी का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में देखिए बोला क्या है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब योगात्मक प्रतिलोम के बारे में हम लोग पीछे के लेक्चर में आप लोग को खूब अच्छे से बताए थे। तो आप आज एक बार पुनः उसको रिपीट कर देते हैं। आप लोग वीडियो को आप लोग अगर कंटिन्यू और सीरियल वाइज देखेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो कंप्लीट समझ में आएगा। अन्यथा बीच बीच से वीडियो देखेंगे तो दिक्कतें आप लोग को होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट, और जो बच्चे 9th में जाने वाले हैं याद रखिएगा उन लोगों के लिए तो ये महा आप लोग का वरदान साबित हो सकता है। आप लोगों को एक एक डिटेल में हर एक चीज बेसिक फंडामेंटल के साथ इसमें कराया जा रहा है। कहीं पे भी कोई दिक्कत आप लोग को होगी नहीं, मुझे
पूरा उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो प्रश्नावली फर्स्ट बी में पहला नंबर क्वेश्चन में दिया योगात्मक प्रतिलोम। अब ये योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, पीछे के लेक्चर में बता चुके हैं आप लोग को। तो एक बार पुनः योगात्मक प्रतिलोम में बस इतना याद रखिएगा कि जो संख्या आप लोग की प्लस में होती है वो माइनस में चली जाती है, और जो संख्या माइनस में होती है वो प्लस में चली जाती है। तो देखिए क्या बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है कि -7 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा। योगात्मक प्रतिलोम आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे संख्या किस में दिया है, -7 में दिया है, यानी कि -7 दिया, तो आंसर कितना आएगा इसका, +7 हो जाएगा। ये हो गया। दूसरा 0 का योगात्मक प्रतिलोम बोला है, तो याद है आप लोग को 0 बताए थे आप लोग का कि 0 का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो वही 0 आएगा। 0 का आगे प्लस लगा तो माइनस लगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वही आप लोग का आंसर होगा, यानी कि 0 का 0 होगा। इसके बाद 1 का बोला है कितना होगा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 1 जो है किस में दिया है, प्लस में दिया, यानी कि इसका आंसर किस में होगा, माइनस में होगा, यानी कि 1 का हो जाएगा -1। इसके बाद अगला दिया है -a + b में, तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस दिया है, तो माइनस दिया तो संख्या किस में होगी, प्लस में होगी, यानी कि ये हो जाएगा आप लोग का a + b। ये आप लोग का आंसर होगा पहला का। दूसरा बोला है कि वितरण नियम से, कौन से नियम से, वितरण नियम से बोला है कि 15 × 32 को हल करिए। 15 और 32 को बोला हल करने के लिए। तो आप लोग वितरण नियम के बारे में पढ़े हैं, तो यहाँ मालूम होगा नियम बोला है वितरण नियम, और वितरण नियम मालूम होता है कि आप लोग को किस पे लगता है, एक गुणा के नियम पे ही वितरण नियम लगता है, प्लस पे ये नियम लागू नहीं होता, यानी कि गुणा पे। तो आप लोग को किताब में देख रहे होंगे तो संकेत दिया होगा, संकेत में क्या दिया होगा, 15 गुणते 30 + 2, ये संकेत दिया हुआ है आप लोग का। मतलब इसको हल करना है, कितने बच्चे क्या करेंगे, 15 का गुणा 32 में करा देंगे, आंसर हो जाएगा। वो तो सब लोग करा लेंगे, लेकिन बोला क्या है कि वितरण नियम से इसको हल करके बताओ कितना आंसर आएगा, यानी वितरण नियम लगा के आप दिखाओ। तो चलिए वितरण नियम क्या होता है, जानते हैं कि इसका गुणा इसमें होता है, यानी कि ये हो जाएगा 15 × 30, इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा, और एक बार इस 15 का गुणा 2 में कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 15 × 2। अब हल कर दीजिए, 15 × 3 = 45, 450 हो जाएगा, प्लस 15 दूना कितना हो जाएगा 30, यानी इसका आंसर होगा 480। ये आप लोग का आंसर हो गया। ये था आप लोग का वितरण नियम। देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन बोला है कि धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित दर्शाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। पिछले ही लेक्चर में आप लोगों को बताए हैं कि देखो बच्चे, आप लोग हमेशा जो आप लोग का वितरण नियम होता है वो सिर्फ गुणा के नियम पे लागू होता है, यानी कि गुणा वाले पे। वो बोला है कि प्लस वाले पे करके दिखाओ कि क्या ये लगता है, तो चलो लगा के देख लेते हैं। सभी लोगों को मालूम है कि वितरण नियम ये मैं गुणा के लिए लिखता हूं, पहले गुणा के लिए, गुणा के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, a × b + c। तो गुणा करूंगा, इसका गुणा इसमें होगा, यानी कि a × b होगा, प्लस इसका a का गुणा c में करेंगे, यानी कि a × c होता है। अब वितरण नियम के ही अनुसार अब लिखूंगा वितरण नियम। अब यहाँ जोड़ के लिए, तो चलिए करके देख लेते हैं जोड़ के लिए। तो यहाँ जहां गुणा था वहां पे प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आप लोग का a+ और कोष्टक में हो जाएगा b + c। तो सभी लोगों को मालूम है कि इसका गुणा इसमें होता है, यहाँ गुणा ही होता था, तो यहाँ भी गुणा करिए, यानी कि ये हो जाएगा a × b, और अगले वाले का फिर गुणा करिए, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, a का गुणा करेंगे c में। अब देखिए दोनों नियम पे एक उदाहरण लेके समझ में लेते हैं कि क्या ये जो नियम होता है
याद रखिए ये नियम गलत होता है आप लोग का, यानी कि ये असत्य होता है। चलिए दोनों का मान रख के एक बार चेक करते हैं कि क्या सही आएगा। अगर सही आ गया तो ये नियम सत्य हो जाएगा, नहीं तो यह नियम क्या हो जाएगा, असत्य। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कि हमको 10 इंटू 12 प्लस 2 का ये नियम लगाना है हमको। ये गुणा के नियम पे लगाता हूँ। तो 10 गुणते 12 हो जाएगा ये, इसके बाद प्लस हो जाएगा 10 गुणते 2। हल करूंगा 10 12 को 120 हो जाएगा, प्लस में 20 हल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो देखिएगा, समझते हैं इसको। यहाँ हमने गुणा के नियम पे तो लगा दिया, जोड़ के नियम पे लगाइए। 10 प्लस ये हो जाएगा 12 प्लस 2। हल करिए इसको तो 10 इंटू 12, लेकिन यहाँ देखिएगा आप लोगों का प्लस है तो क्या इसमें गुणा हो सकता है, नहीं गुणा हो सकता। यानी कि एक बार इसको इसमें जोड़ेंगे और एक बार इसमें जोड़ेंगे। जोड़ दीजिए 10 प्लस 12 और इसके बाद प्लस, और ये हो जाएगा 10 प्लस 2। हल करिए 10 12 को जोड़ेंगे 20 2 22 और प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोग का 12। 22 और 12 जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 और 1 3 34। अब बताइए आप लोग का नियम असत्य होगा, याद रखना ये असत्य होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर वितरण नियम सिर्फ गुणा के लिए लागू होता है, जोड़ के लिए अगर आप लोगों से कोई पूछ देगा तो ये असत्य होता है। यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा, गलत हो गया है थोड़ा सा। यहाँ पे a प्लस बी होगा और यहाँ पे a प्लस सी होगा, ऐसे करेंगे। तो ये नियम आप लोग का असत्य होता है। एग्जाम्पल बोला था उदाहरण देने के लिए, यहाँ आप लोग का हमने एक उदाहरण दे दिया है। इसके 2 क्वेश्चन अभी बाकी है, अगले लेक्चर में उसको समझने के बाद आप लोगों का हम लोग अगले यानी कि पूर्णांकों की विशेषताएं अभी बाकी हैं, उसमें हम लोग समझेंगे कि और क्या क्या है। तो हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में पुनः मिलेंगे।